बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अलकलम यूट्यूब चैनल के नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम जुलजना के बारे में बात करेंगे। जुलजना कहाँ से आया और कहाँ गया। जुलजना कोई आम घोड़ा ना था, उसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत से लक़ब खास अता हुआ था। मौरहीन के नज़दीक इसका असली नाम मुर्तजिज़ था, लेकिन इसकी गैर मामूली जसामत और हदोहाल की वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको लक़ब जुलजना दिया। बाज़ मौरहीन के नज़दीक जुलजना और मुर्तजिज़ दो अलग अलग घोड़े थे, लेकिन ये बात बाज़ मौरहीन के नज़दीक बाईद अज़ क़ियास है। जुलजना जिस्मानी साख्त के लिहाज से दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ था। उसकी पेशानी पर एक खुशनुमा और चमकदार उभार था। मगरबी देवमालाई किस्सों में ऐसे घोड़ों को यूनिकॉर्न के नाम से पुकारा गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ऐसे घोड़े पाए जाते थे जिनके माथे पर एक चमकदार उभार या सींग हुआ करता था और उनके पर होते थे जो ताकत परवाज भी रखते थे। बाज़ रिवायात के मुताबिक वो घोड़े जिन्नात थे जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद नापेद हो गए। एक रिवायत के मुताबिक जुलजना का शजरा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के घोड़े से जाकर मिलता है। दूसरी रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस घोड़े पर फ़लस्तीन से मक्के आया करते थे, इसी घोड़े की नस्ल से है। बाज़ के नज़दीक जुलजना भी जन्नत की सवारियों में से एक सवारी है जो रसूल खुदा और अहले बैत के लिए बुराक की तरह खुदा ने भेजा था। हमीरी ख़ानदान में से बाज़ान तबा यमन था जो सैफ बिन जी यज़न की औलाद में से था। जिस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिरामीनामा खुसरो परवेज़ के पास पहुंचा, उसने गिरामीनामा की कोई इज़्ज़त नहीं की और साथ ही बादशाह यमन बाज़ान को ख़त लिखा कि तुझे मालूम होगा कि अरब की बंजर ज़मीन में अल्लाह की रहमत का नज़ूल हुआ है। वहाँ जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रसालत के दाई हैं और एक नए दीन की तरवीज फरमा रहे हैं। तू उन्हें गिरफ़्तार या शहीद करके उनका सर अतहर मेरी तरफ रवाना कर। जिस वक्त यह ख़त बाज़ान को पहुंचा, उसने यह ख़त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना किया और अर्ज़ किया, आप मुझे आगाह फरमाएं, अब मैं इसे जवाब में क्या लिखूं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन उसे आगाह फरमाया कि तुम्हें अब जवाब लिखने की ज़रूरत नहीं है, जवाब अल्लाह की तरफ से आ चुका है। खुसरो परवेज़ को कत्ल कर दिया जाएगा। जिस दिन तेरे पास ख़त पहुँचेगा, उसके 2 दिन बाद उसके कत्ल की खबर तेरे पास पहुंच जाएगी। ये फ़ैसला आसमान पर हो चुका है। जब खुसरो परवेज़ कत्ल हुआ, उसकी इतला बाज़ान के पास हस्बे फरमान पहुंच गई। उसी वक़्त बाज़ान ने बारगाह रिसालत में अरीज़ा लिखा, मैं आपका मज़हब कबूल कर चुका हूँ। चंद दिन बाद जब बाज़ान का इंतकाल हुआ तो उसके बड़े बेटे शहर बिन बाज़ान को तख्त पर बिठा दिया गया और शहनशाह अंबिया जश्न ताजपोशी में शिरकत की दावत दी गई। शहनशाह अंबिया ने जनाब अमीर कायनात से फरमाया, उसकी दिल शिकनी करना मुनासिब नहीं है, आप यमन तशरीफ़ ले जाएं। जिस वक्त अमीर कायनात यमन तशरीफ़ ले गए तो शहर बिन बाज़ान ने शायान शान इस्तकबाल किया और अपने महल में ले गए। अमीर कायनात ने 1 हफ़्ता तक यहाँ क़याम फरमाया और तमाम अहले यमन इस्लामी तालीमात से मुस्तफ़ीद होते रहे। 1 हफ़्ते के बाद अमीर कायनात ने वापसी का इरादा फरमाया। जब आप वापस रवाना हुए तो शहनशाह यमन शहर बिन बाज़ान ने बहुत से तहाइफ बारगाह में पेश किए। उन तहाइफ में एक घोड़ी भी शामिल थी जिसके बारे में शहनशाह यमन ने अर्ज़ किया, आका, हमारा हमीरी कबीला घोड़ों के मामले में बहुत खुश नसीब है कि अरब की एक आला तरीन नस्ल के घोड़े हमारे पास मौजूद हैं। उन्हीं में से एक ये घोड़ी भी है। अमीर कायनात ने फरमाया, हम वो घोड़ी देखना चाहते हैं। शहर बिन बाज़ान के हुक्म पर उसका एक गुलाम घोड़ी दरबार के बाहर ले आया। अमीर कायनात ने बाहर जाकर घोड़ी को देखा और दरियाफ्त फरमाया, उसका नाम क्या है। शहर बिन बाज़ान ने बताया कि इसका नाम मुजल्ला है। अमीर कायनात ने इस गुलाम से फरमाया, ज़रा इसको हमारे सामने दौड़ाओ ताकि हम उसके कदम देखें। गुलाम ने हुक्म की तामील की। इस दौरान अमीर कायनात ने निगाह फरमाई, घोड़ी 4 कदम चलती है, फिर पीछे देखती है और बवजह फिराक हनहनाती है। फिर चंद कदम आगे चलती, फिर हनहनाती हुई पीछे मुड़कर देखती है। अमीर कायनात ने शहनशाह यमन की तरफ देखकर फरमाया, इस घोड़ी के अंदाज बताते हैं जैसे उसका कोई बच्चा पीछे रह गया है।
क्या वाकई ही इसका कोई बच्चा पीछे है? उसने हाथ जोड़कर अर्ज किया, हजूर वाकई ही इसका एक बच्चा है। अमीर कायनात ने फरमाया, वो तुमने साथ क्यों न दिया? शहनशाह यमन ने कहा, हजूर हमें देने से इनकार तो नहीं है। अमीर कायनात ने फरमाया, बताओ क्या बीमारी है उसे? शहनशाह यमन ने अर्ज की, हजूर हमें खुद नहीं मालूम उसे क्या बीमारी है, मगर उसकी आदत बहुत अजीब हैं। अमीर कायनात ने फरमाया, हमें तफसील बताओ। उसने कहा, आका ये तो हमें नहीं मालूम उसे क्या बीमारी है, मगर जिस दिन से पैदा हुआ है हमेशा उदास रहता है। 3 दिन तक तो उसने माँ का दूध नहीं पिया था। हर वक्त उसकी आंखों से आंसू बरसते रहते हैं। हमारे शहर से रेत का एक टीला है। जिस वक्त सख्त गर्मी होती है, गर्म लू चल रही होती है, जमीन गर्मी से जल रही होती है, तो अक्सर वो ज़वाल आफ्ताब के वक्त शहर छोड़ देता है, दाना पानी छोड़कर दौड़ जाता है, गर्म टीले पर जाकर खड़ा होता है। पहले जमीन पर घुटने टेकता है, फिर उठ खड़ा होता है, फिर पहले दाएं पहलू फिर बाएं पहलू के बल गर्म जमीन पर सोता है, फिर खड़ा हो जाता है, मदीने की जानिब मुंह करके 3 मरतबा हनहनाता है, फिर दौड़ पड़ता है। शहनशाह यमन जब तफसील बताता रहा, अमीर कायनात रोते रहे। फिर फरमाया, शहनशाह यमन वो तो हमारे काम का है, चलो हम उसको देखते हैं। उसने कहा, हजूर वो अब भी इस टीले पर होगा। अमीर कायनात शहर से बाहर तशरीफ लाए। रेत के पास टीले पर देखा तो वो दाएं पहलू के बल सोया हुआ था। मौला जब उसके करीब आए तो वो मौला की खुशबू महसूस करते ही दौड़कर हजूर के करीब आ खड़ा हुआ। अमीर कायनात ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। दर्द के दरिया ने सब्र के बंद तोड़कर बहना शुरू कर दिया। अमीर कायनात काफी देर तक उसके गले में बाहें डालकर गिरिया करते रहे। उसे प्यार करते हुए फरमाया, तुमने अभी से ये तेवर अपना लिए हैं, वो वक्त अभी बहुत दूर है। अमीर कायनात ने पूछा कि मुजल्ला किस बच्चे का नाम क्या है? उन्होंने अर्ज किया, हजूर इसका नाम मुर्तजिज है। ये नाम सुनकर अमीर कायनात ने फरमाया, ए शहनशाह यमन हम उसे साथ ले जाना चाहते हैं। उसने अर्ज किया, आका हर चीज के आप मालिक हैं, जो चीज चाहे साथ ले जाएं। मौला ने कहा, हमें सिर्फ ये बच्चा अपने छोटे शहजादे के लिए चाहिए। अलकिस्सा, अमीर कायनात मुर्तजिज को यमन से मदीने अपने साथ ले आए। दस्तूर के मुताबिक शहर से बाहर क़याम हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकबाल की खातिर शहर से बाहर तशरीफ लाए, मगर अंदाज ये था आप नाका पर तशरीफ फरमा थे। हसनैन शरीफैन अपने नाना के साथ नाका पर सवार थे। अमीर कायनात ने शहनशाह अंबिया का इस्तकबाल किया, तहाइफ पेश किए। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पाक बाबा के पास आकर अर्ज की, बाबा जान जो तोहफा आप मेरे लिए लाए हैं वो मुझे दें। अमीर कायनात ने घोड़ी मुजल्ला मंगवाई। अभी घोड़ी कुछ दूर थी, मुर्तजिज ने माँ को छोड़ दिया और दौड़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों पर मुंह रख दिया। उस वक्त उसकी अजीब कैफियत थी, किसी वक्त कदमों पर मुंह लगाता, किसी वक्त सरकार के हाथों पर आंखें लगाता। जिस तरह मुद्दत से बिछड़े हुए दोस्त मिलते हैं, बिल्कुल इसी अंदाज में दोनों एक दूसरे को प्यार करने में मसरूफ थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुर्तजिज के गले में बाहें डालकर उसे बहुत प्यार किया। अरबाब तारीख लिखते हैं, उस वक्त मुर्तजिज की उम्र 3 साल थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मस्जिद से निकलकर अपने घोड़े को देखने जाया करते थे। एक दिन मस्जिद से निकले और अस्तबल की तरफ पहुंचे तो देखा कि जुलजना के करीब मौला हुसैन खड़े हैं और उसकी गर्दन और चेहरे पर हाथ फेर रहे हैं, और जुलजना बार बार अपने सर को इमाम हुसैन के कदमों में झुकाता है। इमाम हुसैन उसको प्यार करते हैं। काफी देर तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े ये मंजर देखते रहे। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब आए और कहा, हुसैन ये घोड़ा तुम्हें अच्छा लगता है ना? कहा, नाना जान ये घोड़ा हमसे बहुत प्यार करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जभी तो तुम इसे प्यार करते हो, हमने आज से तुम्हें दे दिया, ये आज से तुम्हारे नाम हो गया। उस दिन से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब जुलजना की सवारी करना चाही, करीब आते तो जुलजना फौरन बैठ जाता। जब चारों हाथों पैरों से बैठ जाता तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस पर सवार हो जाते थे। बहुत आहिस्ता उठता, कहीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम डगमगा न जाएं। आहिस्ता आहिस्ता चलता और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उतरना चाहते तो घुटने टेक कर बैठ जाता, कहीं उतरने में सहमत ना हो। जब 10 मुहर्रम उल हराम को इमाम मजलूम ने रेत करबला पर सजदा के लिए सर झुकाया तो जुलजना ने परवाने की तरह शमा इमामत का तवाफ करना शुरू कर दिया। हर आगे बढ़ने वाले कम बख्त का रास्ता काटा,
किसी को ज़रब लगाई, किसी को दौलती के मज़े से आशना किया। अगर कोई बहुत करीब आया तो दांतों से उसकी खबर ली। इस दौरान उसके जिस्म पर तीर पेवस्त होते रहे। संगबारी होती मगर ये अपने जिस्म पर खाता रहा। इस दौरान शहजादी सकीना सलामुल्लाह मोहब्बत पिदर में बेकरार होकर बाबा के पास आ गईं। इमाम ने जुलजना को हुक्म दिया कि जंग बंद कर दे और शहजादी सकीना को हयाम तक पहुंचा। यहाँ ये रिवायत भी बयान की जाती है, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सजदा शुक्र अदा किया तो इमाम ने गैब से सूरह फजर की आखिरी आयत की आवाज सुनी तो जुलजना से कहा, जंग को छोड़ दे क्योंकि अब रब ने अपने से राजी नफ्स को राजी होकर बुला भेजा है। जुलजना आगे बढ़ा, आका के बहते हुए खून से पेशानी को रंगीन किया, सरपट दौड़ता हुआ हयाम में आया और करबला की शेर दिल खातून को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर सुना दी। इस खबर को सुनकर मस्तूरात ने जुलजना के गिर्द हल्का बनाकर मातम करना शुरू कर दिया। अक्सर रिवायात के मुताबिक जुलजना इस हल्का मातम के दरमियान से ही गायब हो गया। बाज़ रिवायात के मुताबिक जुलजना मस्तूरात के हल्का मातम से निकलकर नहर अलकुमा की जानिब गया, जहाँ हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का लाशा था और खुद को नहर अलकुमा के पानी में उतारकर गायब हो गया। बाज़ अहले इल्म का नजरिया है कि जुलजना पर्दा गायब में है। जब इमाम का ज़हूर होगा तो जुलजना उनकी खिदमत के लिए दोबारा हाजिर होगा। मौरहीन का ख्याल है जुलजना जिंदा है और इमाम ज़माना की इकामत गाह पर मौजूद है। जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे तो ये इनके साथ होगा। गर्ज के हासिल कलाम ये है कि जुलजना हुक्म रब से मोहम्मद व आले मोहम्मद की खिदमत के लिए बतौर खास खल्क हुआ था और फ़र्ज की अदायगी के बाद हुक्म रब्बी अपनी दुनिया में वापस चला गया। क्या इस्लाम में जानवर की शबीह का तस्वर मौजूद है? इस्लाम में जानवर की शबीह का तस्वर मौजूद है। उसकी मिसाल कुर्बानी के जानवर हैं, जो उस तुम्बे की शबीह हैं जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह ज़िबा हुआ था। आज इस तुम्बे की शबीह बनाकर हर साल लाखों जानवर कुर्बान किए जाते हैं, हालांकि हम खुद ही इन जानवरों को उस तुम्बे से निस्बत देते हैं। फिर इसके एहतराम में उसकी रस्सी या कील को जिस जगह जिसके साथ इस्माईल नबी अलैहिस्सलाम की जगह पर ज़िबा होने वाले दुम्बा की शबीह बंदी हो, हम गुस्ताही नहीं करते। ऐसी कामिल शबीह बनाते हैं कि इस तरह उसे ज़िबा भी करते हैं। यहाँ इस सवाल का जवाब भी मिल जाता है कि जुलजना तो एक था, फिर हर शहर हर गांव से अलग अलग शबीह क्यों निकाली जाती हैं? क्योंकि जिस तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में ज़िबा होने वाला दुम्बा भी एक ही था, लेकिन उसकी याद में लाखों जानवर शबीह बनाकर ज़बा किए जाते हैं। लिहाजा जिस तरह इस दुम्बे की शबीह का मकसद है कि कुर्बानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम याद रहे, इस तरह शबीह जुलजना का मकसद है कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम याद रहे। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल हो।